तो अब ऐसे में यहां पर जो ये पूरी राजनीति चल रही है, इसका इसका सार क्या समझ में आ रहा है राजीव? अब मैं सीधा आप ही का रुख कर रही हूं क्योंकि आपका विश्लेषण बहुत मायने रखता है। हरियाणा की गलियों में आजकल आप घूम रहे हैं, वहां की नस नस, वहां की रग रग से वाकिफ आप नजर आते हैं। तो ऐसे में ये सियासत उस दलित वोट बैंक के लिए हो रही है कि हर दल आज शैलजा को लेने के लिए ऑफर कर रहा है, लेकिन शैलजा है वो उनकी चुप्पी नहीं खत्म हो रही है। तो वाकई में हम ये माने कि चुनाव से पहले कुछ बड़ा हो सकता है, या फिर सिर्फ एक तस्वीर, एक खाका खींचने की कोशिश, एक मनोवैज्ञानिक दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर, सिर्फ एक वो बनाने की कोशिश। सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है कांग्रेस में। राजीव, देखिए, पूजा कुमारी सैलजा कांग्रेस की हरियाणा की एक प्रमुख चेहरा है और कांग्रेस पार्टी में उनके पिताजी भी सांसद थे और उसके बाद उन्होंने एक उपचुनाव लड़ा। बाद में वो उपचुनाव हार गई, उसके बाद वो जीती। गांधी फैमिली के बहुत करीबी हैं। राजीव गांधी ने उन्हें चुनाव लड़ाया था। सोनिया गांधी से भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ये सबको पता है। कुमारी सैलजा असल में क्या है कि कांग्रेस पार्टी में कई राज्यों में आप देखेंगी कि कई राज्यों में लोग जो है वो केंद्र की राजनीति कई नेता करते रहते, कई नेता राज्य की राजनीति करते रहते, और जब वो केंद्र वाले राज्य की तरफ जाते हैं तो टकराव दिखना शुरू होता है। कुमारी सैलजा केंद्रीय राजनीति में हमेशा थी। हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस में उनका एक दखल है, उनके समर्थकों की एक लंबी तादाद है। और सबसे बड़ी बात, कुमारी सैलजा बहुत जमीनी है। अगर आप उनसे कभी मिलेंगी तो वो बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही मिलनसार, बहुत ही सादगी पसंद, मैं उनके बारे में ये बातें कह सकता हूँ। और ऐसी स्थिति में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का करीब करीब कांग्रेस में एक तरह से हरियाणा में वर्चस्व दिखाई देता है, तब भी आप कुमारी सैलजा के घर जाएंगी तो आपको 200-500 कार्यकर्ता दिख जाएंगे। वो इस बात का सबूत है कि वो अपने लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपनी पार्टी से कितनी जुड़ी हुई हैं। लेकिन इस चुनाव से पहले हुआ ये कि उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो जीत गई, लेकिन उनकी इच्छा अब वैसे भी ये कांग्रेस अपने आप को इस समय चुनाव शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्टी बहुत 5 सीटों को पाने के बाद बहुत उत्साह और ऊर्जा में थी। तो कुमारी सैलजा ने पब्लिकली ये बात कई टीवी चैनल्स और अखबारों में दिए इंटरव्यू में कहा कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं और हरियाणा की राजनीति में और हरियाणा को ऑब्जर्व करना चाहती हैं। केंद्र की राजनीति वो बहुत दिनों तक कर चुकी। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से बयान आता है कि कोई सांसद विधायक का चुनाव नहीं लड़ेगा। सांसद विधायक का चुनाव नहीं लड़ेगा। दीपेंद्र हुड्डा भी सांसद है और कुमारी सैलजा भी सांसद है, तो इससे उनके चुनाव लड़ने का जो मामला था वो रुक गया। दूसरी बात, टिकटों के बंटवारे में शुरुआती दौर में जो टिकटों का बंटवारा हुआ उसमें कुमारी सैलजा के जो लोग थे उनको टिकट मिले और वो उनके नामांकन में गई भी। आपने देखा होगा 4 उम्मीदवारों के नामांकन में तो मुझे लगता है एक ही दिन वो गई थी, 2-2 घंटे के अंतराल पर। लेकिन बाद में जब लिस्ट आई और उस लिस्ट को देखने पर हुड्डा का पूरा वर्चस्व लिस्ट पर दिखाई देता है। 65 से ज़्यादा जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के 90 में हैं, उसमें ज़्यादातर हुड्डा कैंप के लोग बताए जाते हैं और कुमारी सैलजा को वहाँ एक धक्का लगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी अपने कुछ लोगों को तो दिला पाए, लेकिन चूंकि उनके बेटे को भी मिल गया तो उनका पूरा ध्यान कैथल की सीट पर अपने बेटे को जिताने में है, क्योंकि पिछला चुनाव वो खुद ही 500-600 वोटों से हार गए थे। तो जो हरियाणा की राजनीति को जो लोग जानते हैं वो उस समय जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे तब ये तय माना जा रहा था कि कांग्रेस को इतनी सीटें मिलने में जिस एक नेता का सबसे बड़ा हाथ है वो भजन लाल है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने भजन लाल पर भरोसा नहीं करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उस समय मुख्यमंत्री बनाया था और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति में धीरे धीरे, स्वाभाविक बात है कि जो मुख्यमंत्री बनता है वो उसकी पकड़ कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, विधायकों में बनती चली जाती है। और 10 साल के शासनकाल में कांग्रेस पार्टी में करीब करीब भूपेंद्र हुड्डा ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। हालांकि उनका जो विरोधी कैंप है, जिसको SRK कैंप कहा जाता है, सुरजेवाला, सैलजा, रणदीप और किरण चौधरी, तो SRK कैंप में किरण चौधरी अपने को साइडलाइन होते हुए देखते हुए उन्होंने चुनाव से पहले ही पाला बदल दिया और वो राज्यसभा की बीजेपी की सांसद बन गई और अपनी बेटी को उन्होंने तोशाम सीट से बीजेपी से टिकट दिलवा दिया। लेकिन SR यानी सैलजा और रणदीप
ये रह गए कांग्रेस पार्टी में और दोनों लॉयलिस्ट माने जाते हैं। वैसे हरियाणा की राजनीति में कौन कब किधर चला जाए इसे कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कुमारी शैलजा इस समय हरियाणा के चुनाव में वो सक्रियता उनकी नहीं देखी जा रही है जो चुनाव से पहले देखी जा रही थी। और उनके ऊपर जो एक बहुत ही गलत टिप्पणी हुई थी उसको खारिज करने में कांग्रेस पार्टी ने समय लगाया और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उस पर तुरंत रिएक्शन नहीं दिया। इसका भी उन्हें दुख है, उनके करीबी ये मानते हैं। तो कुमारी शैलजा की नाराजगी कांग्रेस पर भारी पड़ेगी ये एक सवाल है, लेकिन क्या कुमारी शैलजा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चली जाएंगी, ये नैरेटिव बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है। और ये निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी इसमें बीच में पड़ेंगे और शायद राहुल प्रियंका की रैली हो तो कुमारी शैलजा आपको वहां दिखाई दें, इस तरह की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि उनकी नाराजगी इस समय चर्चा का विषय हरियाणा में है। जहां तक दलित वोटों की बात है, 17 सीटें आरक्षित हैं, 20% से ज्यादा दलित वोटर वहां पर हैं और पिछले चुनाव में ज्यादातर उनका रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ देखा गया। लेकिन जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन और बीएसपी और इनेलो का गठबंधन बहुत सारी सीटों पर समीकरण गड़बड़ा सकता है। तो इसलिए अभी ये कहना जल्दबाजी है। अभी इलेक्शन हरियाणा का पूरे तौर पर उठा भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। अभी 15 दिन है, देखिए आगे किस तरफ हवा बहती। बिल्कुल, और इशारों शौरों में कुछ दिन में आप वो भी क्लियर कर ही देंगे कि आखिर किस तरफ ये हवा बहती नजर आ रही है राजीव।